हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जो लेके आए हैं पाठ वो है न्यूक्लियर फिजिक्स का, यानी कि नाभिकीय भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी यानी इससे पहले हमें परमाणु के बारे में पढ़ना जरूरी था। परमाणु को पढ़ लिया है, यानी कि जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है उसको अपन कहते हैं परमाणु। पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम भाग जिसके टुकड़े करना संभव नहीं है उसको अपन कहते हैं परमाणु। अब इसके आगे परमाणु को पढ़ लिया। अब परमाणु का जो पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं नाभिक। परमाणु के जो सबसे केंद्र में परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके केंद्र में रहता है, जिसको अपन कहते हैं नाभिक। यानी कि परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। इसका आकार 10⁻10 मीटर होता है, कि त्रिज्या की कोटि का होता है। ये किसने बताया था? ये थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, उसमें ये बताया था कि परमाणु है वो 10⁻10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है। उसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल, और रदरफोर्ड अपने मॉडल में कहता है कि सोने की पतली पन्नी पर वो अल्फा कणों की बौछार करवाता है। वो कहता है कुछ अल्फा कण अधिक कोण से विकसित हुए, कुछ अल्फा कण न्यून कोण से विकसित हुए। तो कुछ मतलब 10,000 में से एक अल्फा कण उसके बीच में टकराता है और वो वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश और उसका द्रव्यमान है उसके केंद्र में पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं नाभिक। ये इसके केंद्र में एक छोटा सा भाग है जिसका परमाणु का संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान इसमें रहेगा, इसको अपन कहेंगे नाभिक। ठीक है। अब नाभिक की बात आई। नाभिक की खोज लिखते रहेंगे साथ में सभी कि नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। भाई रदरफोर्ड ने ये सर्वप्रथम बताया था कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश है द्रव्यमान है उसके केंद्र में रहता है। इसका मतलब कि परमाणु की जो नाभिक है इसकी खोज ही रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड से पहले किसी ने नहीं बताया था कि नाभिक होता है। अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिक के बारे में। तो नाभिक इसके केंद्र में होता है। अब नाभिक में क्या क्या होता है? नाभिक के अंदर अब पहले देख लें नाभिक का आकार। नाभिक के आकार की बात करें तो नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर की त्रिज्या की कोटि का होता है। यह बताया था रदरफोर्ड ने। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है, यह बताया था थॉमसन ने। और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर की त्रिज्या की कोटि का होता है, यह बताया था रदरफोर्ड ने। अब इसके आगे देखो, अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। नाभिक के अंदर उसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान रहता है। यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिनको अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन। परमाणु का केंद्र जिसको नाभिक कहेंगे, नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी कि नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है। इन दोनों के योग को कहते हैं द्रव्यमान संख्या, और दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियन या फिर न्यूक्लियन की संख्या कहते हैं। और ये होती है द्रव्यमान संख्या के बराबर। यानी किसी भी परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसको ए से लिखते हैं। ए बराबर होता है P + N। ए का मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या, ए का मतलब उसकी द्रव्यमान संख्या, पी का मतलब प्रोटॉनों की संख्या, एन का मतलब उसकी न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या को बनाते हैं, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन। यहां तक समझ में आ गया? अब हम ओनली फॉर आज से परमाणु क्या नाभिक की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। नाभिक क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम होते हैं। यानी कि नाभिक होता है वो परमाणु का केंद्र होता है। इसके आगे इन दोनों नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इनके सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग को अपन द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यदि हमें किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या को निकालना है तो उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग करेंगे। अब प्रोटॉन क्या होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जितने परमाणु क्रमांक होते हैं, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। अब समझ में आया कि किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। यानी कि अपन बात करें हीलियम की, 2He4, दो क्या है परमाणु क्रमांक इसके? दो परमाणु क्रमांक है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2। द्रव्यमान संख्या कितनी है? ऊपर जो लिखी हुई है ये द्रव्यमान संख्या है। ए का मान कितना है? 4 है। इसका मतलब हमारे पास ए का मान 4 है, प्रोटॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये फॉर्मूला ए का मान 4, पी का मान
2 प्रोटॉन 2 है, तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल दो, इस 2 को इधर भेजेंगे 2 हो जाएगा, 4 में से 2 के पीछे रहे 2, न्यूट्रॉनों का मान 2 आ गया। तो ये होता है द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का संबंध। ठीक है, इसके आगे किसी भी परमाणु के नाभिक को अपन परमाणु या नाभिक को कैसे दर्शाएंगे, ZXA से लिखते हैं और वर्तमान में इसको ZXA से भी लिखते हैं। ये किसी भी परमाणु या नाभिक को दर्शाते हैं, इसको ऐसे दर्शाते हैं ZXA से, जहां Z क्या है, Z है परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या, इसको बोल सकते हैं। A क्या है, द्रव्यमान संख्या है, और X क्या है, किसी भी परमाणु का प्रतीक है, किसी भी परमाणु का प्रतीक है, किसी भी तत्व का मान लेते हैं, परमाणु का मान लेते हैं, प्रतीक है। तो ये समझ में आया। आज के पाठ में हमने पढ़ा, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं नाभिक, नाभिक क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है, नाभिक किस तरह कार्य करता है। इसी के आगे हम नाभिकों के प्रकार को पढ़ेंगे और इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।